डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में बेटियों के जीवन और संरक्षण के लिए सरकार और समाज के स्तर पर तमाम कवायदें होती रही हैं और इसके मद्देनजर समय समय पर विशेष आयोजन होते रहे हैं। मगर ऐसा क्यों है कि आज भी बच्चियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार से जुड़े लक्ष्य अधूरे हैं? लैंगिक समानता का विमर्श तब तक अधूरा है जब तक बालिकाओं की दशा और दिशा का ईमानदारी से मूल्यांकन नहीं होता। महज दिवस और समारोह मना लेने भर से बच्चियों के संपूर्ण विकास का दावा नहीं किया जा सकता। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 7 दशक बाद 7 लाखों बालिकाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनके स्वास्थ्य की जिस तरह से उपेक्षा होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। उचित अभाव के पोषण के अभाव में उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं। चिंता की बात है कि तमाम योजनाओं के बावजूद सामाजिक सोच में आज भी बदलाव नहीं आया। समाज में बालिकाओं को लेकर दोहरी मानसिकता रही है। घर से लेकर बाहर तक उनसे भेदभाव होता है। आज भी भ्रूण हत्या एक बड़ी चुनौती है। बालिका किसी तरह बच जाती है तो आगे चलकर उसे शिक्षा से वंचित रखने की साजिश होती है। हालांकि जागरूकता बढ़ने से लोग बेटा बेटी को समान मानने लगे हैं। शहरों में तस्वीर जरूर बदली है, लेकिन ग्रामीण और वंचित तबकों में बालिकाएं अब भी उपेक्षित हैं। आज बालिकाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो या शिक्षा। लड़कियां खेलों में स्वर्ण पदक जीतने से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक के लिए तैयार हो रही है। तमाम संघर्षों और बाधाओं को पार करने के बाद आगे चलकर कई बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों तक पहुंची। मगर इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने के बावजूद आज भी उनकी सुरक्षा समाज के लिए चिंता का विषय है। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 2023 में महिलाओं से हुए अपराध के करीब 4.48 लाख मामले दर्ज किए गए, जो 2022 के मामलों से अधिक था। वास्तविकता यह भी है कि ब्यूरो के आंकड़े केवल पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों को दर्शाते हैं, जबकि पारिवारिक हिंसा, उत्पीड़न और घरेलू परेशानियों का बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर दर्ज नहीं होता। लोगों के अनुभव बताते हैं कि घरेलू हिंसा और परिस्थिति जन्य डर के कारण कई मामलों की शिकायत ही नहीं की जाती। कई मामलों में तो विभिन्न प्रकार के डर, दबाव और धमकियों की वजह से की गई शिकायत भी वापस ले ली जाती है। इनके अलावा मौजूदा समय में डिजिटल और ऑनलाइन हिंसा भी तेजी से समाज में जड़ें जमा रही हैं। इसे रोकने के लिए कानून और सुरक्षा प्रणालियां विकसित नहीं हुई हैं, जिनका
खमियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी ओर से इस समस्या के निराकरण के लिए कई कदम उठा रही है। निर्भया अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानून और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निर्भया फंड, महिला हेल्पलाइन, महिला थाने और पिंक पेट्रोलिंग जैसी योजनाएं ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं। मगर लड़कियों की सुरक्षा केवल कानून और योजनाएं बना देने भर से नहीं होगी, बल्कि कड़ाई से इनका अनुपालन भी उतना ही जरूरी है, जिससे लड़कियों की सुरक्षा पर हमला करने वालों में भय व्याप्त हो। एक बहुत बड़ा दायित्व है लड़कियों के प्रति सामाजिक सोच को लेकर है। आज भी जिस तरह की सोच समाज में लड़कियों को लेकर आमतौर पर बनी हुई है, उसे स्वस्थ सोच तो कतई नहीं कहा जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थितियों में परिवर्तन आया है, परंतु अभी भी परिवर्तन का दायरा बहुत सीमित है। अधिकांश लड़कियों को इस परिवर्तन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सरकारी, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रयासों में समन्वय और संयोजन बहुत जरूरी है। इस समय लड़कियों की सुरक्षा केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ साथ सामाजिक चेतना तथा जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है। सभी कानूनों और योजनाओं पर सही तरीके से अमल हो और इनका समुचित उपयोग हो, इसके लिए हम सभी को उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। कई स्तरों पर इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। बेटियों के पास खुलकर अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। जिस तरह बेटे को बिना किसी झिझक या भय के अपनी बात कहने का अधिकार है, वह अधिकार बेटी को भी बिना किसी शर्त देना होगा, जिससे उसके भीतर आत्मविश्वास भरा जा सके। किसी भी तरह का भेदभाव बेटियों के हौसले को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। जिम्मेदारियों से लेकर घर के काम तक, भावनाओं को साझा करने से लेकर आर्थिक फैसले लेने तक, सभी कामों का बंटवारा बराबरी के स्तर पर करना होगा। सबसे जरूरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वह है लड़कियों की सुरक्षा का मामला। लड़कियों की सुरक्षा को खतरा किससे है, हमें यह समझना होगा। बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर हमें अपने लड़कों से खुलकर बात करनी होगी। उन्हें ऐसे संस्कार देने होंगे जिससे वे लड़कियों को एक वस्तु या कमजोर तथा असहाय नहीं, बल्कि बिल्कुल अपनी ही तरह, अपनी ही बराबरी का एक इंसान समझे। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, लड़कियों की सुरक्षा का मसला काफी हद तक सुलझ जाएगा। अभी भी हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत किया, तो माता पिता उसे बचाने में जुट जाते हैं।
अव्वल तो उस लड़के की परवरिश में कहीं तो कोई कमी रही कि उसने लड़की को इंसान नहीं समझा, और जब उसने गलती की तो उसे सजा दिलाने के बजाय उसे बचाने की कोशिश होने लगती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।